अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। अब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हम पहुंचे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। जनरली हम क्लासीफाई करते हैं रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्स, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स। पहले हम ले लेते हैं बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो हमारे नेचर में पहले से ही मौजूद हैं और बगैर किसी मॉडिफिकेशन के, चेंज के हम उनको डायरेक्टली इस्तेमाल में लाते हैं। रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, एयर, वाटर, प्लांट्स, फ्यूल्स और वाइल्ड लाइफ, ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको हम गिना सकते हैं यहाँ पर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोल, आयरन, ये सभी मिनरल्स हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सॉइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स हम देखते हैं। लेटराइट सॉइल है, एलिबल सॉइल है, क्ले सॉइल है, रेड सॉइल है, ये सभी सॉइल्स हम देखते हैं और इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है। एयर, वाटर जो हम ब्रीद हवा करते हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। और प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ तो रिसोर्स है ही, लेकिन ये भी नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी माना जाता है। वाई? क्योंकि हम इनको हासिल करते हैं और इनको जब हम इस्तेमाल में करते हैं और हासिल करने के बाद इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम इनको इस्तेमाल करते वक्त कोई पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये फ्री गिफ्ट है नेचर के, इसलिए हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिन्यूएबल भी हैं। रिन्यूएबल मतलब ये रिन्यू हो जाते हैं, फिर से तैयार हो जाते हैं क्विक टाइम में, इसलिए ये जो हैं ज़्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं और ये रिन्यूएबल भी हैं। और ये इनकी एक और क्वालिटी है कि अगर हम एक बार इस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ख़त्म हो जाएगा, हम इनको बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरा जो रिसोर्स है, टाइप है रिसोर्स का, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी वो चीज़, वो वसाइल जो इंसान ने बनाए। बिल्डिंग्स, कंप्यूटर, टूल, हाउसेज, मशीन, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, या मैन मेड रिसोर्स भी इनको हम कह सकते हैं। यानी इंसान बनाता है, जैसे कंप्यूटर, बिल्डिंग है, औजार है, मुख्तलिफ़ किस्म के घर हैं, मशीन्स हैं, या बहुत सारे और भी बिल्डिंग्स हैं जो हम बनाते हैं काम करने के लिए, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। जो एक और टाइप है बच्चों, थर्ड टाइप का रिसोर्स, वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी वो रिसोर्स जो हम ह्यूमन्स की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे ह्यूमन स्किल है, एजुकेशन है, हेल्थ है और टेक्नोलॉजी। ह्यूमंस को जब स्किल दिया जाता है तो उनकी डेवलपमेंट होती है, उनको जब एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उनकी डेवलपमेंट होती है, रिसोर्स डेवलपमेंट होती है, हेल्थ और टेक्नोलॉजी से भी उनकी रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाती है। देखिए बच्चों, जब इंसान अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है, अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ह्यूमंस को स्किल प्रोवाइड की गई, उसे तालीम दी गई, उसमें हेल्थ आ गया, सेहतमंद हो रहा, और सेहत उसको बरकरार रखने के लिए हमने उसको हेल्थ फैसिलिटी दी और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उसको करने दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा और भी रिसोर्स हमने बाहर निकाले और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि पेट्रोल ही ले लीजिए आप, इसी तरह से कोल ही ले लीजिए। इन चीज़ों का पता कब चला? जब इंसान ने अपने स्किल, एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो ह्यूमंस को जो है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। वाई? बिकॉज यही इंसान ही है जिसकी वजह से और भी बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट हो गए। और ये भी ज़रूरी है यहाँ पर नोट करना कि ह्यूमन जो हैं वो किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी चीज़ को रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। यानी एक रिसोर्स, एक चीज़ तभी बन सकती है जो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए वैल्यूएबल हो और यूज़फुल हो, तभी वो एक, हम किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स कह सकते हैं। फर्दर हम नेचुरल रिसोर्स को और भी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबियोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो जिनमें जान, और एबियोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो जिनमें, जो नॉन लिविंग होते हैं, जो बेजान होते हैं। अब हम एग्जांपल देखें तो बायोटिक रिसोर्स में हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और ये लिविंग फॉर्म में आते हैं। एबियोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो खुद में तो जान नहीं रखते हैं, लेकिन हम जानदारों को जान बख्शते हैं, जैसे सन, इसी तरह से एयर है, इसी तरह से वाटर है। ये सब एबायोटिक हैं, खुद में बेजान है लेकिन हमें जान बख्शते हैं, तो ये एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो है हम कह सकते हैं रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स होते हैं वो जो बहुत हद तक डेवलप हो गए हों और उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंटली। जैसे हमारे पास 3 फॉसल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, और विंड एनर्जी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल रिसोर्स में आएंगे। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अभी तक इतनी डेवलप्ड वो नहीं है और हम इनका इस्तेमाल लगातार इस तरह से आमतौर पर नहीं करें, जैसे टाइडल एनर्जी है। इसी तरह से हमारे पास जो है
पोटेंशियल एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो ये आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगे। एक और जो बेसिस जिस बेस पे हम नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इस्तेमाल के लिहाज से, यूज़ के लिहाज से नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू हो जाए खुद ब खुद, जैसे सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं होंगे, एक बार हमने इनको इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म भी हो सकते हैं, और बाद में अगर ये रिन्यू हो भी गए तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो इनको रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोल है, थ्री फॉसल फ्यूल्स हैं, मैं एक तरह से कह सकता हूँ थ्री फॉसल फ्यूल्स हैं, और हमारे पास जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं हो सकती है जल्दी जल्दी। इसी तरह से बहुत सारे और भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की आप जो है तलाश कर सकते हो, सोच सकते हो उनके बारे में। तो अब हम लास्ट जो टाइप है नेचुरल रिसोर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है लोकलाइज्ड, यूबिक्यूटस। लोकलाइज्ड होते हैं वो रिसोर्सेज जो कहीं कहीं पर मौजूद हों, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, इसी तरह से हमारे पास यूरेनियम है, ये लोकलाइज्ड है, कहीं कहीं पर मौजूद है, कहीं पर नहीं मिलेगा। यूबिक्यूटस होता है वो रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स जो हर जगह मौजूद हो, जैसे सॉइल, एयर, ये दोनों ऐसे रिसोर्स हैं जो हर जगह आप देखोगे, तो यूबिक्यूटस रिसोर्स इनको कह सकते हैं आप। एक और टॉपिक हमारा है, इससे पहले कि हम फ्लो चार्ट का जायज़ा लें नेचुरल रिसोर्स को पढ़ने के लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, इससे पहले हम इनका जायज़ा लें फ्लो चार्ट का, तो रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहेंगे बच्चों? इसका मतलब है यूज़ करना अवेलेबल रिसोर्स को केयरफुली, बड़े ही ध्यान से, और उनको टाइम देना, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। यानी रिसोर्स का इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इस तरह से कि वो ज़ाया ना हो जाए, इनका ओवर यूज़ ना हो जाए, तो और उनको टाइम दिया जाए रिन्यू होने के लिए। दूसरा कंसेप्ट जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वह बैलेंस करना हमारी अपनी नीड्स को, जो प्रेजेंट नीड्स हैं उनको भी बिल्कुल हम बैलेंस्ड वे में पूरा करें, यूज़ करके रिसोर्सेज को बगैर कंप्रोमाइज़ किए, यानी इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? पहला प्रिंसिपल है रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी जिंदा चीज़, जिंदा जानदार शय है ज़मीन पर, उनको रेस्पेक्ट करना और उनका ख्याल रखना। हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ सबका हक है, ये प्रोवाइड करना सबको। और कंजर्व करना अर्थ के इकोसिस्टम को, अर्थ के इकोसिस्टम को बचाना, इसको ख़राब नहीं करना। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो फ्लोरा एंड फौना हमारे पास वैरायटी है, जानवरों की किस्में हैं अलग अलग, और प्लांट्स की किस्में अलग अलग हैं, पेड़ पौधों की, उनको भी बचाए रखना। और मिनिमाइज़ करना डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट नहीं होने देना है, इसको कम करना है। अगर हो रहे हैं तो इनको, इनकी जो रेट ऑफ डिप्लीशन है, ख़त्म होने का जो सिलसिला है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना, और एजुकेशन प्रोग्राम इसके लिए चलाना। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं, और प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है। अब हम फ्लो चार्ट पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तीन हैं जो हमने पढ़े, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम देखें, इनको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन ओरिजिन अगर हम देखें तो ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं और एबायोटिक में आते हैं। बायोटिक मैंने बताया अभी, जो जानदार जो शय है उनको बायोटिक का नेचुरल रिसोर्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल बनता है प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम का। एबायोटिक रिसोर्स जो बेजान चीज़ें हैं लेकिन हमें जान बख्शते हैं, एबायोटिक में आएगा एयर, वाटर, सन एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन यूटिलिटी हम देखें तो इसमें रिन्यूएबल आएगा एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं क्विक टाइम में, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लगातार आप इस्तेमाल करें फिर से रिन्यू हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन ऑर्डर दे विल गेट रिन्यूड। तो इसमें एग्जाम्पल बनता है फॉसल फ्यूल का, मिनरल्स का,
ये सब इसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखें तो रिसोर्स को हमने नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया है पोटेंशियल में और एक्चुअल रिसोर्स में। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अभी तक इतने डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। सोलर एनर्जी इसमें एग्जांपल है, टाइडल एनर्जी इसमें एग्जांपल है। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और लगातार हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें फ्यूल एनर्जी आता है, विंड एनर्जी आता है और भी बहुत सारे रिसोर्स आते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ये लोकलाइज्ड है और यूबिक्विटस है। लोकलाइज्ड रिसोर्स वो होते हैं जो हर जगह मौजूद नहीं होंगे, कहीं कहीं पर मौजूद होंगे, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह। और यूबिक्विटस होता है वो रिसोर्स जो हर जगह मौजूद है, जैसे सॉइल है, विंड है। अब हम आते हैं एक और लास्ट टॉपिक पे, जो गोल्डन रूल है रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जो हम पढ़ रहे थे, वो है इनको रिसोर्स को बचाने के लिए मशहूर एक गोल्डन रूल है 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चलिए बच्चे हम इनको समझ लेते हैं। रिड्यूस का मतलब है रिड्यूस वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। जितना आप कम वेस्ट प्रोड्यूस करें उतना काफ़ी अच्छा, इससे रिसोर्स कंजर्वेशन हो जाएगा। दूसरा आर, रीयूज़ प्रोडक्ट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितना आप एक प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बार बार इस्तेमाल करें, रीयूज़ करें, जिससे कि आप जो है जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट का वो ना हो सकेगा, वो बच जाएगा इन्वायरमेंट हमारा। और यूज़ आप करेंगे प्रोडक्ट को तो उससे हमारा जो है कटाव जो है पेड़ों का और इन चीज़ों का जिससे वो चीज़ बन रही है उसका रीयूज़ करके आप उन चीज़ों को बचा सकते हैं, उन रिसोर्स को बचा सकते हैं। तीसरा तरीका है रिसाइकल। 3 Rs हैं तो थर्ड आर है रिसाइकल। ने रिसोर्स को ग्रेटर पॉसिबल एक्सटेंट तक, बहुत हद तक आपको रिसाइकल कराना है। जैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स कबाड़ी वालों को बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, वो क्यों बेचते हैं बच्चों? क्योंकि हम उनको रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल कर सकें। तो ये 3 R जो गोल्डन रूल है रिसोर्स कंजर्वेशन का, ये आप समझ गए होंगे आई होप। अब हम आते हैं बच्चों इवेल्युएशन पे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सबस्टेंस ए रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो जिससे एक चीज़ रिसोर्स नहीं बन सकती है? यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर बनता है क्वांटिटी। यूटिलिटी वैल्यू होना ज़रूरी है तभी एक सबस्टेंस रिसोर्स बन सकता है। लेकिन अगर एक रिसोर्स मौजूद हो हमारे आसपास क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन वो वैल्यूएबल हमारे लिए ना हो, तो हमारे लिए एक ही बात है, वो एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो इंसान ने बनाई है और ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाएगा? मेडिसिन टू ट्रीट कोविड-19, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसका आंसर है मेडिसिन टू ट्रीट कोविड-19। कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, वायरस एक है जो लग सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। तो इसके लिए जो दवाई बनाई जा रही है अभी बनी नहीं है, बनाई जा रही है, कोशिशें जारी है। तो इसके लिए जो मेडिसिन बनाएगा वो तो ह्यूमन बीइंग्स ही बनाएंगे, तो ये एक ऐसा रिसोर्स बनेगा जो ह्यूमन मेड होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है, यानी रिन्यू होता है? सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी इज़ कोल, ऑप्शन सी इज़ पेट्रोलियम, ऑप्शन डी इज़ मिनरल। तो ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ये रिन्यू होती है, यानी वो एनर्जी जो हम सन से हासिल करते हैं, तो ये रिन्यू होती है। अक्सर हम देखते हैं दिन जब निकलता है, शुरू होता है, तो सूरज की किरणें हमें जगा देती हैं, तो सोलर एनर्जी हम हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी क्लाउड्स होंगे तो उस वक्त नहीं कर सकेंगे उतना, लेकिन सोलर एनर्जी हमारे पास लगातार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लगातार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिन्यू भी होती है, यानी हर दिन हम नया सूरज एक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें बताइए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ऑप्शन ए सी साल्ट, ओशियनिक वाटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज पेट्रोलियम, ऑप्शन डी इज ऑक्सीजन। रिन्यू नहीं होता है, याद रखिए बच्चों। हाँ बताइए, शाबाश, गैस। सी सॉल्ट, ओशियनिक वाटर, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम फॉसल फ्यूल है जो रिन्यू नहीं होता है और इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रिन्यू होने में लग सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, बायोटिक रिसोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऑप्शन बी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑप्शन सी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। यानी लिविंग थिंग्स से भी नॉन लिविंग थिंग्स से भी हम बायोटिक रिसोर्स निकालते हैं, यानी इनको हम डिराइव करते हैं। तो इसका आंसर है बायोटिक रिसोर्स में बताया बच्चों, वो रिसोर्स जो हम जानदार चीज़ों से हासिल करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बच्चों उम्मीद है आपने इस लेक्चर से फ़ायदा
हासिल किया होगा, मुस्तफ़ीद हुए होगे आप इस लेक्चर से। और जो मैंने आपको इवैल्यूएशन भी कराया, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।